ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। गोष्ठी के अध्यक्ष गुरु नाम गुरु डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब, आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री, विपिन जी भाई साहब, राजेंद्र जी, अशोक जी एवं उपस्थित सभी साधर्मी जन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित टोडरमल जी एवं उनकी तात्कालिक परिस्थितियां, ये मेरा विषय है। उक्त विषय में पहले तो हम समझें कि इस विषय को समझना जरूरी क्यों है। स्थितियां अज्ञानी पर स्थितियां हावी होती हैं और ज्ञानी परिस्थिति से निर्लिप्त रहते हैं। और लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, जिन्हें समझदार कहते हैं, वे भी जब तक परिस्थितियों से निर्लिप्त नहीं रह पाते हैं तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। और टोडरमल जी के समय की तत्कालीन परिस्थितियों पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें, सचमुच हृदय कंपायमान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी कोई व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता है। 300 वर्ष पहले की बात तो हम क्या ही करें, अभी अभी एक 50-70 साल पहले की बात हम देख लें। इस प्रकार की परिस्थितियां थी। धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, परंपरा, ये सब कितनी हावी थी ये सब चीजें। और 300 वर्ष पहले तो क्या ही परिस्थितियां रही होंगी, उस बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो तत्कालीन परिस्थिति को समझने का जो मुख्य कारण है, उससे आपको टोडरमल जी की साहित्यिक साधना, आध्यात्मिक साधना और धर्म के प्रति उनकी दृढ़ता, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए तात्कालिक परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि वो तात्कालिक परिस्थितियां कब की हैं, वो समय कब का है जिस समय की बात हम करने जा रहे हैं। समय की हम बात करें, दादा ने जो बहुत शोध खोज करके समय निर्धारण किया है, पंडित टोडरमल जी का जन्म विक्रम संवत 1776 और 77 में हुआ और मृत्यु के समय उनकी आयु 47 वर्ष की थी। इसका मतलब हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस तत्कालीन परिस्थिति की बात हम कर रहे हैं, तो लगभग 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय, जिसे तात्कालिक परिस्थिति के रूप में हम ले सकते, उस समय की बात हम करने जा रहे हैं कि उस समय कैसी परिस्थितियां थी। वो तत्कालिक जो परिस्थिति जिसको हम आगे समझेंगे, वह 17वीं शताब्दी का अंत का समय लगभग और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ का समय है। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टोडरमल जी पर दादा ने पीएचडी किया है, शोध कार्य किया है। चंद पंक्तियों में उस समय की किस प्रकार की परिस्थितियां थी वो दादा ने प्रस्तुत किया है। वो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, उसे देख करके समझ में आ जाएगा कि तत्कालीन परिस्थिति में किस क्षेत्र में किस प्रकार की परिस्थितियां थी। पंडित जी की तात्कालिक परिस्थितियों का चित्रण करते आदरणीय दादा ने जो लिखा है, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जी के चारों ओर विरोध और संघर्ष का वातावरण था। 2 शब्दों में समेटा कि विरोध और संघर्ष। उस समय राजनीति में अस्थिरता, संप्रदायों में तनाव, साहित्य में श्रृंगार, धर्म क्षेत्र में बट्टारकवाद, आर्थिक जीवन में विषमता और समाज में रूढ़िवाद, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। ये नहीं कि केवल इन परिस्थितियों से सामना करना पड़ा, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे और इनके अनुयायी भी उस समय प्रसिद्ध थे। जो कि आध्यात्मिक चिंतन में चट्टान की तरह अड़े थे।
इन सब के होते हुए आध्यात्मिक चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत करने की बात नहीं कह रहा हूं अभी, इन सब के होते हुए आध्यात्मिक चिंतन का मिलना, हम चिंतन करें, ऐसा भी संभव नहीं था। उन सब से पंडित जी को संघर्ष करना था, उन्होंने डटकर किया और प्राणों की बाजी लाकर की। इन पंक्तियों में यह समझ में आ जाता है कि उस समय की परिस्थिति कैसी थी। कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं इसमें जो बात आई है। राजनीति में अस्थिरता, पंडित जी के समय पे जो राजनीति थी, क्योंकि किसी भी समय आपने सुना होगा अनेक विद्वानों के माध्यम से, कोई भी आचार्य ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ के अंत में उस देश के जो राजा है उसके बारे में भी उल्लेख करते हैं, एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कहीं भी रह कर के निर्बाध रूप से हमें अपनी साधना करने के लिए किसी भी राजा का और अच्छा शासन का होना जरूरी है। उसके बिना भी धर्म साधना नहीं हो सकती है, एक कारण वह भी है। परंतु टोडरमल जी के समय पे जो राजनीति में अस्थिरता थी, वो समय कैसा था देखिए। मुगल सत्ता उतार पर थी। राजा जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया था, उनके शासन काल बहुत अच्छा था। उस समय जैनियों का बहुत अच्छा सम्मान था। ये टोडरमल जी के 10-20 वर्ष पहले हुए हैं। उस समय जयसिंह जो राजा थे, ऐसा कहते हैं कि उनके मंत्री पद में भी अनेक जैनी थे और पूरा उनका वित्त मंत्रालय जो था पूरा जैनी संभालते थे, और जैनियों से प्रभावित होकर के अनेक मंदिर भी बनवाए राजा जयसिंह ने। तो उस समय जैनियों का बहुत अच्छा सम्मान था। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र ईश्वर सिंह को राज मिला, तो ईश्वर सिंह भी सज्जन थे, परंतु ग्रह कलह का सामना करना पड़ा और असमय में भी उनकी मृत्यु हो गई। अब लगभग ये टोडरमल जी का समय प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से अस्थिरता प्रारंभ हो रही है। ईश्वर सिंह की मृत्यु और उसके बाद उनके भाई जो माधो सिंह थे वो राजा बने। उस समय जैनियों पर अनेक उपद्रव हुए, सांप्रदायिक अस्थिरता हुई, अनेक संप्रदायों में आपस में लड़ाई, एक दूसरे को नीचे दिखाने का कार्य, ये सब इनके राज्य में हुआ। उसके पश्चात राजा पृथ्वी सिंह हुए। ये लगभग टोडरमल जी के मृत्यु के समय की बात हो रही है। राजा पृथ्वी सिंह हुए तो उनके शासन काल में तो जैनियों को अपार क्षति उठानी पड़ी। जो ग्रंथों के उद्धरण दादा ने उसमें प्रस्तुत किया है, उसमें इस प्रकार की बात उसमें लिखी है कि कई बार जैनियों को उसमें अपार क्षति उठानी पड़ी। ऐसी राजनीतिक अस्थिरता में भी टोडरमल जी को कार्य करना था। क्यों? इस सब के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि इतनी क्षति उठानी पड़ी थी कि बाद में जो राजा हुए उन्होंने ये पत्र निकाला था कि भाई जैनियों का सम्मान करें, उनको जो भी चाहें वो सब करके दे दे, ऐसे उनको प्रोत्साहन के लिए बाद में पत्र निकाला। तो इस तरह की अस्थिरता राजनीतिक क्षेत्र में थी। संप्रदायों में तनाव, अगले बिंदु की तरफ आगे बढ़ता हूं। संप्रदायों में तनाव, दिगंबर श्वेतांबर विवाद उस समय अधिक हो रहा था और संप्रदायों में बढ़ता शिथिलाचार। ये तो तुम अच्छे कि मैं अच्छा, ये तो एक लड़ाई हुई। और उसके बाद जो हम पालन कर रहे हैं उसमें भी शिथिलाचार, धर्म के क्षेत्र में भी शिथिलाचार, और अन्य जो ब्राह्मण आदि मतों के विद्वानों को राजाओं से संरक्षण मिलना इत्यादि कार्यों की वजह से जिनको ज़्यादा संरक्षण मिलता था लोग उनका पालन ज़्यादा करते थे, उनकी बात ज़्यादा सुनते थे, उनके साहित्य ज़्यादा छपते थे। तो इस तरह से संप्रदायों में भी बड़ा तनाव का माहौल रहा करता था। आगामी बिंदु है साहित्य में श्रृंगार। टोडरमल जी के समय पे साहित्य किस प्रकार के छपते थे। आज तो हम देखते हैं हमारे साहित्य केंद्र है जहाँ वीतरागता को पोषण करने वाले शास्त्र में यूं ही मिल जाते हैं, पर टोडरमल जी ने तो लिखा है शास्त्र विषय लिखा नहीं, बताने वाला मिला नहीं। कि बहुत खोज करके जितने शास्त्र थे वो सब उनने पढ़ दिए, और शास्त्र पढ़ने धवला पढ़ना है तो है ही नहीं, क्या करें। तो धवला पढ़ने के लिए लोगों को भेजा और 1 साल तक का सफर होता था, बैलगाड़ी में लोग जाते थे और वहां जाके भी उन्हें धवला ग्रंथ नहीं मिला। एक साधर्मी डालूराम की मृत्यु हो गई तो भी धवला ग्रंथ उन्हें नहीं मिले। उस समय साहित्य किस प्रकार थे देखिए। आलोच्य काल की साहित्यिक गतिविधियां संतोषजनक नहीं थी। भक्ति काल के बाद जो रीति युग आया, श्रृंगार काल, उसकी मूल चेतना श्रृंगार। उस समय जो साहित्य छपते थे उसमें श्रृंगार ही प्रदान हुआ करता था। अधिकांश रीति कवियों के अवलंबन राधा कृष्ण ही थे। एक
ब्रह्म विलास में बहुत बढ़िया छंद आया है, आप देखिए सामने, इसमें देख सकते हैं। बड़ी नीति लघु नीति करत है, बाई सरत बद बोय भरी, फोड़ा आदि फुन गुनी मंडित, सकल देह मन रोग दरी, शोनित हाड़ मांसमय मूरत, तापर रीजत घरी घरी, ऐसी नारी निरख कर केशव रसिक प्रिया तुम कहा करी। कह रहे हैं कि मतलब उस समय जो जैन कवि थे वे भी इस बात से दुखी थे कि लोग इस प्रकार के ग्रंथ कैसे लिख लेते हैं, विषय कषाय जिसे सिखाना नहीं पड़ता, जीव खुद ही सीख जाता है, ऐसे विषय पर भी कैसे लेखनी चल जाती, इस बात से दुखी थे। और जैन कवि भी अछूते नहीं थे। भगवान नेमिनाथ राजुल संवाद आदि जो लिखे हुए हैं इत्यादि इसके प्रमाण है कि जैन कवियों में भी श्रृंगार रस हावी था। उन्होंने भी प्रेम पर आधारित अनेक ऐसी रचनाएं लिखी, भले विषय अलग था, उस घटनाएं अलग थी, पर उस प्रकार के साहित्य छपते थे। अब इसी तरह हम आगे देखें कि धर्म क्षेत्र में बट्टारकवाद, आर्थिक जीवन में विषमता, समाज में रूढ़िवाद इत्यादि परिस्थितियां उनके सामने थी। और आर्थिक जीवन में विषमता किस प्रकार थी ये तो आप देख सकते हैं कि खुद टोडरमल जी को भी अपनी आजीविका के लिए कुछ समय के लिए सिंगाना जाना पड़ा था। जयपुर के रहने वाले थे, सिंगाना जाकर के उन्हें कुछ समय एक सेठ के यहाँ पे साहूकार जैसे कार्य उन्होंने किया था। जब ब्रह्मचारी रायमल जी पहुंचे तो उन्होंने उनको ऐसा बताया कि वे यहाँ नहीं है, तो उन्हें देख करके इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा विद्वान है जिन्हें समझने के लिए, जिनसे समाधान पाने के लिए दूर दूर से आते हैं, उन्हें भी आजीविका के लिए बाहर जाना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति आर्थिक जीवन की विषमता उस समय की थी। धर्म क्षेत्र में बट्टारकवाद है। बट्टारकवाद, आज मैं दक्षिण भारत से आता हूं तो मैं जानता हूं कि किस तरह वहां पर बट्टारकवाद किस स्तर पर है। अभी भी वहां किसी मंदिर में कोई पंचकल्याण करना हो तो बिना बट्टारक की अनुमति के आप नहीं कर सकते। केवल कोई मुनिराज के आदेश पर भी नहीं कर सकते आप। मुनिराज हो, आचार्य हो, तो भी वहां बट्टारक की अनुमति जब तक नहीं मिले तब तक आप नहीं कर सकते। और आज आप उत्तर भारत में देखेंगे तो केवल नाम रह गया, भट्टारक जी की नसियां, कीर्ति तंब की नसियां, तो ये नाम ही रह गया, वो पद नहीं रहा व्यक्ति ने। तो टोडरमल जी ने किस प्रकार का काम किया होगा, हम विचार कर सकते हैं। अब ये तो उस समय की परिस्थितियां हो गई। अब ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करके टोडरमल जी ने किस प्रकार कार्य किया, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को विराम दूंगा। ब्रह्मचारी रायमल जी ने तात्कालिक परिस्थिति का चित्रण, माने ऐसे समय में भी टोडरमल जी का प्रभाव कैसा था, टोडरमल जी ने अपने व्यक्तित्व से, विद्वता से किस प्रकार का प्रभाव किया था, उसका चित्रण उन्होंने किया है। देवलोक के समान चैत्यालय एवं उपासना करने वाले वे जब जयपुर गए तो उन्होंने जो देखा उनके सामने वो उन्होंने लिखा है। प्रतिदिन प्रवचन में 1000-1200 साधर्मी लाभ लेते थे। भाषा शास्त्र, इतना ही नहीं, केवल प्रवचन सुनने वाले ही नहीं, भाषा शास्त्र, संस्कृत ग्रंथ और चर्चा करने वाले लोग भी, साधर्मी भी। और इन सबको देख करके उनके मुंह से निकला, चतुर्थ कालवत जयपुर नगर में जिन धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती थी। माने ऐसी राजनीतिक अस्थिरता और समाज और धर्म में, संप्रदाय में जो विरोध, इन सब के बीच में भी ये कहना भी गलत होगा कि टोडरमल जी के पूर्व ये सब नहीं था, सब टोडरमल जी ने किया। लेकिन उन्हें जो थोड़ा सा मिला उस पर टोडरमल जी ने काम करके उसको बड़ा रूप उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। और छोटे दादा ने भी एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा है, उसे पढ़ते भी ये समझ में आ जाएगा कि उस समय की परिस्थिति में टोडरमल जी ने कैसा काम किया। समस्त भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। जब भी कहीं भी कोई चर्चा होती थी शास्त्रों की, कोई समाधान नहीं मिलता था, तो सब जगह ये बात होती थी कि भैया जयपुर जाएंगे, टोडरमल जी से समाधान पाएंगे। इसी संबंध में जो पत्र आते थे, रहस्यपूर्ण चिट्ठी जिसका नाम हम जानते हैं, जो अपने आप में ग्रंथ बन गया, तो इस तरह का प्रभाव टोडरमल जी का था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हम ये जान सकते हैं। अंत में पंडित टोडरमल जी की तात्कालिक परिस्थिति एवं उस पर टोडरमल जी की साधना पर आधारित आदरणीय छोटे दादा का सार गर्भित वाक्य दृष्टव्य है।
जिसे आप पढ़ेंगे तो पूरा उस समय की क्या परिस्थिति थी और टोडरमल जी ने क्या किया, ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई विकृतियों का सार्थक व समर्थ खंडन ही नहीं किया, वरन उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उस समय अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो भी विकृतियां थी, खैर जो राजनीतिक सांप्रदायिक चीजें थी उनमें तो टोडरमल जी को कुछ करना भी नहीं था, फिर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उन्हें ठीक लगा, जो सिद्धांत उन्हें अच्छे लगे, उनका उन्होंने डट करके प्रतिपादन किया, योजनाबद्ध तरीके से प्रचार प्रसार किया। और तत्पश्चात आज हम देखते हैं कि उत्तर भारत में 13 पंथ शैली का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसमें टोडरमल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस विषय को समझने से एक ही बात ख्याल में आती है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितने भी विपरीत हो, लेकिन अगर हमारी साधना शुद्ध है, सही दिशा में है, आध्यात्मिक है, धर्म पर दृढ़ है, तो निश्चित तौर पर हम भी टोडरमल जी जैसे कार्य कर सकते हैं। ऐसी बात को कहते हुए टोडरमल जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय जय।